हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ विद आशीष। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे ES6 का न्यू फीचर। और वो फीचर है हमारा मैप एंड वीक मैप। और अगर हम बात करें मैप एंड वीक मैप की, तो ये न्यू डेटा स्ट्रक्चर था ES6 का। और ये जो मैप होता है ये सिमिलर टू ऑब्जेक्ट होता है। दैट मीन्स हम इसमें जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो की एंड वैल्यू पेयर में करते हैं, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट में करते थे। तो अगर हम बात करें मैप की, तो इस मैप में हम सब कुछ स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट, फंक्शन और अदर डेटा टाइप, वो भी एज अ की। राइट दोस्तों। बट अगर हम बात करें वीक मैप की, तो वीक मैप में एज अ की हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ही कंटेन करा सकते हैं, और कोई भी डेटा टाइप अगर हम इसमें स्टोर करेंगे तो वो हमें एरर रिटर्न कर देगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैप क्यों लॉन्च किया गया। मैप इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि ये न्यू डेटा स्ट्रक्चर था, और इसमें हम किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट जो है इसमें स्टोर करा सकते हैं। तो यही एक पर्पस था जिसकी वजह से मैप को लॉन्च किया गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं मैप को, और हम ये देखेंगे कि मैप को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो मैं आपको सबसे पहले मैप क्रिएट करके दिखाता हूँ कि मैप को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैप को क्रिएट करने के लिए हमें न्यू मैप कंस्ट्रक्टर यूज करना होता है। राइट, ये जो न्यू मैप कंस्ट्रक्टर होता है इसके थ्रू हम मैप को क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कॉन्स्ट मैप इक्वल टू न्यू एंड मैप। तो आपने देखा इस मैप कीवर्ड को हम न्यू के साथ क्रिएट करते हैं। ये जो मैप कीवर्ड है यही हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, और इस मैप कीवर्ड को यूज करके हम एक अपना मैप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने यूज किया कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ प्रिंट किया मैप। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हमारा एक मैप प्रिंट हुआ। बट उसकी साइज क्या है, 0, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई भी आउटपुट सेट तो किया है नहीं। तो अभी ये मेरा जो मैप है वो एम्प्टी है। बट मैं आपको बताऊं, जो मैप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ही, क्योंकि इसमें भी हम की वैल्यू पेयर ऐड करते हैं और हम ऑब्जेक्ट में भी की वैल्यू पेयर ऐड करते हैं। बट इसमें डिफरेंस इतना ही होता है कि हम इस मैप में कुछ भी ऑब्जेक्ट बना के ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस मैप में कोई वैल्यू ऐड करके देखते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मैप में कोई वैल्यू ऐड करना, तो आप हमेशा सेट के थ्रू ही वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम सेट के थ्रू कैसे इस मैप में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हमने यूज किया मैप, जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ था। राइट, उसके बाद यूज किया सेट, और इस सेट में हमने यूज किया एक की, जो हमारी की थी, एक इन्फो हमने यहाँ पे ले लिया। और फिर हमने यहाँ पे यूज किया एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू स्टोर करेंगे की एंड वैल्यू के पेयर में। ठीक है, हमने यहाँ पे पास किया नेम मैड टेक कॉमा H25। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेट कर दिया है, किसमें, मैप में सेट किया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल करके दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि हम पहले गेट कर रहे थे एम्प्टी ऑब्जेक्ट। बट अगर मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो आपको ये क्या मिलेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सपेंड करूं और आपको दिखाऊं, तो आप ये देखोगे कि हमें क्या वैल्यू मिली, यहाँ पे की एंड पेयर की दो प्रॉपर्टी मिली है। की में हमारा वो वैल्यू है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है इन्फो। उसके बाद हमारा वैल्यू है, उस वैल्यू में हमारे पास क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट वो है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। राइट, तो हमें यहाँ पे पूरा का पूरा एक मैप मिल गया। तो ये देखोगे ये इसका डिफरेंट होता है ऑब्जेक्ट एंड मैप से। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको किसी मैप में कोई वैल्यू ऐड करनी होगी, तो आप ऐसे ही ऐड करोगे। अगर मैं इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड कर दूं, यहाँ मैं यूज कर लेता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे डाल दिया मैट। तो इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा, तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई होगी। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे क्या ऐड हो गया, फर्स्ट नेम। ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे इस फॉर्म में पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है। बट मैं इस फॉर्म में तो अपनी वैल्यू गेट नहीं कर सकता ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए ये वाला ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को गेट करना है, तो हमें मैप एक मेथड प्रोवाइड करता है, वो भी गेट। ठीक है, गेट एक मेथड है जिसके थ्रू हम ये वाला ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज करते हैं डॉट गेट। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया राउंड ब्रेसेस। इस राउंड ब्रेसेस में हम पास करेंगे ये वाली की जो हमने यहाँ पे यूज की है। तो हमने यहाँ पास कर दिया इन्फो। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही मैं इसको लोड करूंगा, तो आप ये देखोगे कि हमें क्या मिल गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया जो हमने क्रिएट किया हुआ है। अब दोस्तों मैं ये पता करना चाहता हूं कि मेरे पास जो ये एलिमेंट है वो मेरे इस मैप के ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर मुझे ये चेक करना हो, तो मैप हमें एक और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, वो है हैज। इस हैज को यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी एलिमेंट इस मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे कि अगर मैं इस गेट की जगह हैज यूज कर लूं, अब जैसे ही हैश करूंगा मेरे को ये रिटर्न कर देगा ट्रू एंड फॉल्स। अगर इन्फो इस मैप में एग्जिस्ट करता होगा, तो हमें यहाँ पे प्रिंट कर देगा ट्रू। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूं, तो आप ये देखोगे यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रू। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूं,
1 लगा दूं, फिर सेव करूं तो आपको यहाँ प्रिंट कर देगा फॉल्स। ठीक है दोस्तों, तो आप इस हैश मेथड को यूज करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को ऐड किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट को ऐड कर लूं। ठीक है, तो मैं इसी चीज को कॉपी करके डुप्लीकेट बना लेता हूँ। मैंने यूज किया कंट्रोल सी और यहाँ पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, राइट। अब मैं यहाँ पे इसकी की को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 2, और मैं अगर इसको सेव करूं और मैं इसको प्रिंट कराऊं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि एक मैप में मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, आप यहाँ देखोगे मैप कितनी हो गई, 2 हो गई, और इसकी इंडेक्स कितनी 0 और 1 2, तो इसकी 2 कीज हो गई, एक इन्फो 2। इन्फो में हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है और इन्फो 2 में हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इन्फो में दिखाऊं तो आपको ये की एंड वैल्यू दिखेगी जो की हमारी इन्फो है, और अगर मैं इसको दिखाऊं इन्फो 2 को तो यहाँ इसकी की क्या है, इन्फो 2 है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह जो है इस मैप में मल्टीपल वैल्यूज क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने ये मैप क्रिएट किया हुआ है, इस मैप में मेरे पास 2 कीज है, तो मैं चाहता हूँ कि एक की को डिलीट कर दूं। तो इस इवेंट को करने के लिए हमें मैप एक और मेथड प्रोवाइड करता है, वो मेथड है हमारा डिलीट। डिलीट मेथड हम जब भी यूज करेंगे तो उसके अंदर हमें एक की पास करनी पड़ेगी। ठीक है, की वही होगी जो हमने मैप में सेट किया हुआ है, तो वो जाके उस पर्टिकुलर की को डिलीट कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया मैप डॉट डिलीट, और यहां मैंने पास कर दिया इन्फो 2। उसके बाद एक और कंसोल कर लेते हैं जो हमें यहाँ पे दिख गया कंसोल डॉट लॉग मैप। अब मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो आप ये देखोगे कि एक मैप डिलीट हो गया। पहले यहाँ पे 2 मैप आ रहे थे, राइट, इन्फो 1 इन्फो 2, बट अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिर्फ एक मैप मिल रहा है। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है इन्फो। एक किससे डिलीट हो गया, ये जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर लगाया। इस डिलीट मेथड को यूज करके हम अपनी कीज को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, बट वो पर्टिकुलर वही की डिलीट होगा जो उस मेथड में हम पैरामीटर के थ्रू पास करेंगे। बट दोस्तों अब मुझे ये चाहिए कि मैं पूरे मैप को ही डिलीट करना चाहता हूँ, मैं एक एक करके नहीं डिलीट कर सकता। सपोज करो मेरे पास 1000 मैप की लिस्ट है, क्या मैं एक एक लिस्ट को डिलीट करूंगा तो आप सोचो कितना टाइम लगेगा, राइट दोस्तों। तो मैं चाहता हूं मैं एक बार में सब डिलीट कर दूं। तो इसका भी एक मेथड है जो हमें मैप प्रोवाइड करता है, वो है हमारा डॉट क्लियर। जो क्लियर मेथड क्या करता है, मैप में जितने कीज होते हैं वो सबको डिलीट कर देता है। तो अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं और मैं यहाँ पे देखूंगा मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज किया मैप डॉट क्लियर, और यहाँ जैसे ही मेथड को मैंने यूज किया और यहाँ पे इसको रन कराया तो आप देखोगे हमारा पूरा मैप जो है वो डिलीट हो गया है। और अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा लूं कंसोल डॉट लॉग मैप, तो आप देखोगे मेरे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल मेथड्स है ना, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप मैप यूज करो ना तो ये आपको मेथड्स याद रहे, क्योंकि आप जब बहुत बड़ा कोड करोगे ना तो आपको मैप यूज करना ही पड़ेगा। और अगर आपको मैप क्लियर नहीं होगा तो आप जब भी फ्रेमवर्क यूज करोगे कोई भी जावा स्क्रिप्ट का, जैसे एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा इशू फेस होंगे। ठीक है, तो इस मैप को अच्छे से पढ़ो, ये थोड़ा सा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है, तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस मैप को इटरेट करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स मेरे पास एक मैप है और मैप में मैंने कुछ वैल्यू सेट करके रखी हुई है, अब मैं इसको इटरेट करना चाहता हूँ। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर मुझे मैप को इटरेट करना है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से इस कोड को डिलीट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मैप डॉट सेट, और इस सेट में मैं अपनी की एंड वैल्यू ऐड कर लेता हूँ। की को आप कर लो नेम एंड वैल्यू ऐड कर लो मैड एंड टेक। यहाँ पे कॉमा लगता है, सॉरी। मैंने कॉमा सेट किया और एक और सेट कर लेता हूँ मैप डॉट सेट, एंड इसके अंदर मैंने वैल्यू ऐड कर ली एज, एंड एज मैंने डाल दी 27। अब मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग मैप। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी मैप के ऑब्जेक्ट बन गए होंगे। ठीक है, ये देखिए मैप में हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट बन गए हैं, एक नेम की का और एक एज की का। नेम की वैल्यू मैरिटेक है, एज की वैल्यू 27 है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखो की एंड वैल्यू पेयर हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये मैप है वो इटरेट हो। अब मैं इसको इटरेट कैसे करूंगा, फॉर ऑफ यूज करके। मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर, उसके बाद यहाँ पे लेट की एंड वैल्यू, उसके बाद ऑफ, और यहाँ पे इटरेबल पास कर दिया मैप। ठीक है, अब मैं इस कंसोल को कट करके यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया की एंड वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे देखा मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फॉर ऑफ यूज किया और उस फॉर ऑफ में मैंने मैप को इटरेबल प्रोवाइड कराया और उसकी की एंड वैल्यू 2 पैरामीटर यूज कर लिया।
जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट यूज किया, उसकी की एंड वैल्यू जो होगी इसमें जाके असाइन हो जाएगी। और मैं अगर इसमें यहाँ पर रन करूंगा तो आपको ये दिखेगा कि इसकी दोनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी, नेम मैरिटेक एज 7, मतलब की हमारी नेम एंड एज है, वैल्यू हमारी मैड एंड टेक है। राइट दोस्तों, तो आप इस तरह मैप को इटरेट भी कर सकते हो। और यही नहीं कि हम फॉर ऑफ के थ्रू कर सकते हैं, आप फॉर ईच के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर ईच यूज कर लूं, मैप डॉट फॉर ईच एरो फंक्शन, एंड इस एरो फंक्शन में मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है वैल्यू, की एंड वैल्यू, और मैं सेम यही कंसोल यहाँ पे भी कर लेता हूँ यूज, और मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। देखो आपको क्या मिल गया, नेम एंड एज। राइट, तो आप इस तरह फॉर ईच के थ्रू, आप फॉर ऑफ के थ्रू अपनी वैल्यूज को इटरेट करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, बट अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारी की के रेस्पेक्टेड इटरेट हो। यहाँ पे हम किसके रेस्पेक्टेड ट्रेड करा रहे हैं, पूरे मैप के ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्टेड ट्रेड करा रहे हैं। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि बस की के रेस्पेक्टेड इटरेट हो या वैल्यू के रेस्पेक्टेड इटरेट हो। तो अगर मुझे ये करना है तो मैं उसे कैसे करूंगा, मैं सबसे पहले इस कोड को डिलीट करता हूँ और फॉर ऑफ को अनकमेंट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि मैं इस मैप के रेस्पेक्टेड इटरेट करा रहा था, बट अब मुझे किसके रेस्पेक्टेड इटरेट करानी, कीज के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डॉट कीज, और यहाँ पे यूज कर लूंगा राउंड ब्रेसेस। और यहाँ पर जो मैंने यूज किया हुआ है राउंड ब्रेसेस के अंदर, उसको सिर्फ मैं यहाँ पे की प्रोवाइड कर लूंगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, मैं यहाँ पे मैप को किसके रेस्पेक्टेड इटरेट करा रहा हूँ, कीज के रेस्पेक्टेड। ये जो कीज मेथड है ना, ये हमें मैप प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मैं इस कीज मेथड को यूज करके अपने मैप को इटरेट करा सकता हूँ, वो भी किसके रेस्पेक्टेड, की के रेस्पेक्टेड। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल करके सेव करूं तो आप ये देखोगे कि हमें क्या आउटपुट मिल गया, हमें नेम एंड एज मिल गया। और ये नेम एंड एज क्या है, हमारी कीज है। ठीक है, बट अगर मुझे वैल्यू के रेस्पेक्टेड इटरेट कराना हो तो हमें यहाँ पे एक और मेथड प्रोवाइड करता है, मैप वैल्यूज। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आपको इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैप को हम कैसे यूज कर सकते हैं, मैप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैप में हम कैसे अपनी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इसको इटरेट कराना हो तो हम कैसे करा सकते हैं, और ये इटरेट भी हम कैसे कर रहे हैं, उसकी वैल्यू के रेस्पेक्टेड करा रहे हैं, कीज के रेस्पेक्टेड करा रहे हैं, या पूरा का पूरा मैप ही इटरेट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से लिख लो, कहीं पे याद कर लो, क्योंकि अगर आपको मैप के मेथड्स याद होंगे तो आप ये मैप बहुत आसानी से यूज कर लोगे। ठीक है दोस्तों, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राइट दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं वीक मैप को। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैप में हम सब कुछ स्टोर कर सकते हैं एज अ की, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो फंक्शन हो, तो किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो। राइट, बट अगर हम बात करें वीक मैप की, तो वीक मैप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ही स्टोर करता है, वो भी एज अ की। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप कुछ भी स्टोर करोगे तो हमें वो क्या दे देगा, एरर रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसी मैप को चेंज कर देता हूँ वीक मैप में, वीक मैप। आप ये देखोगे मैंने इस मैप को वीक मैप में चेंज कर दिया, यहाँ भी मैं यूज कर लेता हूँ वीक मैप। राइट, अब मैं यहाँ इस कोड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जो आपको दिखे। है दोस्तों, अब मैं इस लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ जो आपको सिर्फ एक लाइन रखता हूँ। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा इस मैप में, इसको मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं मैप को। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देख रहे होगे कि मैंने इस वीक मैप में अब कीज नहीं स्ट्रिंग स्टोर करा रहा हूँ। स्ट्रिंग दैट मीन्स आप ये देख रहे कि जो मैड अटैक है एक मेरी वैल्यू है। राइट, और ये जो नेम है ये की है। तो अगर मैं जैसे ही इसको स्टोर कराऊंगा, रन करूंगा, तो आप देखोगे मैं एक एरर रिटर्न कर देगा। ये देखिए क्या रिटर्न कर दिया, इनवैलिड वैल्यू यूज्ड वीक मैप की। दैट मीन्स आप वीक मैप में ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ भी स्टोर करा ही नहीं सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट ही स्टोर कराना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर कराया, आपको क्या मिल गया, एरर रिटर्न मिल गया। राइट, ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही कंसिडर करता है और किसी भी डेटा टाइप को कंसिडर नहीं करता। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक लेट ओबीजे इक्वल टू ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पास कर दूंगा ओबीजे। अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिला। ठीक है, और यहाँ पे हम कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग वीक मैप। ठीक है, हमें क्या आउटपुट मिला, हमें ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल गया वीक मैप का। ठीक है, और इस वीक मैप में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। की क्या है मेरे पास, की हमारी ऑब्जेक्ट है। तो वीक मैप की डेफिनेशन क्या है, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप का ही की यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं वीक मैप में एज अ की। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम कोई भी डेटा टाइप स्टोर करेंगे तो हमें क्या रिटर्न करेगा, एरर रिटर्न कर देगा।
ठीक है दोस्तों, तो अब मैं डिस्कस करूंगा वीक मैप के मेथड। ये सेम वीक मैप के मेथड्स वही होते हैं जो हमने भी मैप में देखा था। सेम मेथड्स होते हैं कि हमें कोई वैल्यू कैसे गेट करनी है, हमें ये पता करना हो कि उस एलिमेंट में हमारी वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, या उसको डिलीट करना है। तो ये जो मेथड्स हैं ये सेम वही मेथड्स हैं जो हमने मैप में देखा था। मैं आपको यहाँ पे एक दो मेथड दिखा देता हूँ, बट आपको पूरे मेथड्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो आप इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक गेट मेथड यूज करता हूँ जो हमने अभी मैप में देखा था। इस गेट मेथड को यूज करके हम अपना एक्चुअल वैल्यू गेट कर सकते हैं जो हमने मैप में यूज कर रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे ऑब्जेक्ट। जैसे हम इसको रन करेंगे आप ये देखोगे कि हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हम इसको ऑब्जेक्ट टाइप का बना लेते हैं जो अच्छे से समझ में आए। हमने यहाँ इसके नेम और इसकी वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब ये देखोगे कि हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, किसके थ्रू, गेट मेथड के थ्रू। तो अगर हम यहाँ पे हैज यूज करेंगे तो ये हमें ये बता देगा जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस वीक मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे ही हमने यहाँ पे यूज किया हैज तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें यहाँ पे डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे डिलीट मेथड का। और इस डिलीट मेथड में हमने पास कर दिया ऑब्जेक्ट, तो ये डिलीट हो जाएगा। बट यहाँ पे एरर है, डिलीट की स्पेलिंग रहता है, सॉरी। ठीक है, अब मैं इसे सेव करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम अगर इसको कंसोल कर लें तो आप ये देखोगे कि इसके पास कोई भी डेटा नहीं है वीक मैप के पास। वीक मैप अगर मैंने इसको कंसोल किया तो क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। किसके थ्रू, क्योंकि हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमारे वीक मैप के कुछ मेथड जो मैंने भी आपसे डिस्कस किए। बट मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने ये देखा था कि मैप में हम उसके ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकते थे, राइट। बट हम वीक मैप को इटरेट नहीं कर सकते। बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, उसको याद रखना कि आपसे कोई भी इंटरव्यूअर ये पूछता है मैप और वीक मैप में क्या डिफरेंट होता है, तो आप दो पॉइंट बताओगे। पहला, जो मैप होता है उसमें हम किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एज अ की। बट जो हमारा वीक मैप होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही कंटेन करता है, उसके अलावा किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट हम वीक मैप में स्टोर नहीं करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि जो वीक मैप होता है वो कभी भी इटरेट नहीं हो सकता। दैट मीन्स हम उसे कभी भी इटरेट नहीं कर सकते फॉर ऑफ या फॉर ईच लूप यूज करके। बट जो मैप होता है हमारा उसको हम इटरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इस वीक मैप को इटरेट करके भी देख लेते हैं क्या ये इटरेट होता है या नहीं। सबसे पहले हम इस कोड को यहाँ डिलीट कर देते हैं। हमने यहाँ पे देखा है कंसोल करके कि हमारे पास जो वीक मैप है उसका डेटा क्या है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये देखोगे आप। तो यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है, हमारे पास ये पूरा वीक मैप क्रिएट होके आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ इसको इटरेट कर लूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर ऑफ, यूज कर लेते हैं लेट आई ऑफ वीक मैप। एंड उसके बाद मैंने कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग एंड आई। अब मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा तो आप ये देखोगे कि हमें क्या रिटर्न कर दिया, ये टाइप है। और यहाँ पे लिख रहा है वीक मैप इज नॉट इटरेबल। दैट मीन्स हम इसको इटरेट नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैप क्या होता है, वीक मैप क्या होता है, हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बहुत से मेथड्स हैं जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।